हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं 3 बड़ी मुद्दों पर जो कि मिस्टर रिएक्शन वाला ने रिएक्ट किया और न्यूज़ डाला है उसमें, तो मैं उसका रिएक्शन करूंगा। दोस्तों, मैं कई दिनों से बीमार था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और अब हम कंटिन्यू रहेंगे। बीच बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं डाल पाता हूँ। तो गाइज़, अब लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय कम है और आप लोग देखना चाहते हैं ये वीडियो, तो हम आपको दिखाएंगे ये। तो गाइज़, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से ही हमारा चैनल ग्रो होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। हैशटैग पठान 2 ट्रेंड कर रहा है। शेयर करेंगे अपडेट, साथ ही साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ चल रहा है। और ये एक खबर के हवाले से है। शेयर करेंगे किस खबर पर चल रहा है बहुत बुरा हुआ। एलविश यादव के हवाले से अपडेट है और आपके साथ शेयर कर दें कि सवाल खड़ा हो रहा है कि ये इतने जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो करोड़ों में कमा रहे हैं, और जो लोग पढ़ लिख करके जॉब तलाश रहे हैं वो बेरोजगार है। जी हाँ, इस बात पर चर्चा है। शेयर करेंगे किसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट पठान 2 के हवाले से। आपको याद होगा कि कोविड के बाद बॉलीवुड के अंदर जिस तरीके से सन्नाटा छा गया था कोविड के दौरान, तो कोविड खत्म होने के बाद जो सबसे पहली मूवी रिलीज हुई और जिसने बॉलीवुड को जिंदा किया वो थी शाहरुख खान की पठान। अब सिद्धार्थ आनंद ने जब ये मूवी बनाई और जिस तरीके से करोड़ों में कमाया, लोगों ने पसंद किया, यूं समझ लीजिए कि वापस से बॉलीवुड के अंदर जान आ गई थी। शाहरुख खान का नाम लोग जपने लगे थे कि शाहरुख खान ने फिर से बॉलीवुड को जिंदा कर दिया है। लेकिन अभी खबर निकल के आ रही है कि पठान 2 की तैयारी हो रही है, और इस बार जो डायरेक्ट करने वाले हैं पठान 2 को, उसको लेके चर्चा है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर ये पोस्टर देखिए। ये पोस्टर पठान 2 का फैन पेज, यानी फैंस ने बनाया है, फैन पेज पर शेयर किया जा रहा है। और अभी डायरेक्टर पर चर्चा हो रही है कि कौन इस मूवी को डायरेक्ट करने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से यशराज जो ग्रुप है वो वापस से अपनी स्पाई यूनिवर्स की मूवीज को रिपीट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी बात चल रही है कि सिद्धार्थ आनंद की जगह किसी और डायरेक्टर से पठान 2 को डायरेक्ट करवाया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पहली पसंद कौन है। तो पहली पसंद आपकी स्क्रीन पर लोकेश कनंजराज है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर है। जी हाँ, फिल्म डायरेक्टर है। और कुछ मूवीज का नाम लेना चाहूंगा जो इन्होंने डायरेक्ट करी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर पठान 2 बनी तो वो कैसी बनने वाली है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर लोकेश ने जिन मूवीज को डायरेक्ट किया है उनमें से एक लियो है, विक्रम है, कैथी है, मास्टर है। ये मूवीज 4 मैंने आपको लिस्ट दी है। ऐसी कई दिग्गज मूवीज है, दिग्गज कलाकार के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पठान 2 जवान को टक्कर देने वाली है। क्योंकि आपको याद होगा जवान आटली ने डायरेक्ट करी थी, और जिस तरीके से मूवी ने धमाल मचाया, जो डायरेक्शन, जो स्टोरी राइटिंग, जो सब कुछ था, वो लोगों को काफी पसंद आया। तो यहाँ बात चल रही है कि अब पठान 2 जो है वो साउथ के डायरेक्टर से डायरेक्ट करवाई जाएगी। अब देखने वाली बात होगी। फैंस तो पहले से ही, यानी अभी तक ऐसी कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फैंस इस खबर से ही इतना खुश हो गए हैं कि साउथ के जाने माने डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो पहले से ही इस मूवी को सुपर हिट बता रहे। साथ ही साथ शेयर कर दे आपके साथ एक जरूरी अपडेट है, ताकि आप लोग सब जागरूक रहे। अपडेट निकल के आ रही है पंजाब से। 10 साल की लड़की अपना जन्मदिन मना रही थी 24 मार्च को। रात के 7 बजे वो केक ऑर्डर करती है, यानी उसके परिवार वाले केक ऑर्डर करते हैं। केक घर आता है और रात के 10 बजते बजते पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि उनको रात को सूखा गला, यानी खुश्क हो जाता है गला, और उल्टियां लग जाती हैं, तबीयत बिगड़ने लगती है, और जैसे तैसे वो लोग पानी पी करके अपने आप को बचा करके सोने की कोशिश करते हैं। सुबह तक मामला बिगड़ जाता है और खबर आ रही है कि जिसका जन्मदिन था, अगले दिन उसका केक खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जो दादा थे घर पर, उन्होंने ये सारी जो वारदात है उसको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे 7 बजे केक आया और रात के 10 बजते बजते सबकी तबीयत बिगड़ गई घर के अंदर। और इस वजह से सोशल मीडिया पर जागरूक रहने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है,
उस केक शॉप के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद जो भी आप मंगा रहे हैं, जिससे भी आप मंगा रहे हैं, कम से कम वो नोन हो, आप उसके खाने को लेकर के, उसके किचन को लेकर के कम से कम जागरूक रहें। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे रेस्टोरेंट्स किस सेफ्टी मेजर से गुजर रहे हैं, किस तरीके का खाना पका रहे हैं, किचन किस तरीके का है, क्या क्या डाल रहे हैं। यानी जो सबसे बड़ी चीज़ बताई कि रात के 10 बजते बजते तक जो उनके साथ हालात आए वो ये था कि उनका गला सूखने लगा, उनको उल्टियाँ लग गई। अब जिस तरीके से खाना आजकल बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए जो कुछ भी डाला जा रहा है, इंग्रेडिएंट्स, उसकी स्पेसिफिकेशन तो पता नहीं होती है, कुछ भी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, किसी को एलर्जी हो सकती है, किसी को क्या नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं और पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं, कहीं डोसे के अंदर कॉकरोच निकल रहा है तो कहीं कुछ, तो ऐसी अपडेट्स आ रही है जिससे चिंता का विषय है और आप सब देख करके ऑर्डर ही करें। इसलिए मैंने सोचा आपके सामने ये अपडेट रखनी बेहद जरूरी। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दें। खबर कुछ ऐसी है जो गोदी मीडिया से पूरी गायब सी है। खबर आ रही है कि केरल में एक लोकल आरएसएस लीडर के घर से 770 केजी का एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है। यानी 770 केजी के एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए हैं लोकल आरएसएस लीडर के घर से। खबर केरल की है, केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहां की मीडिया इसको जबरदस्त तरीके से चला रही है, लेकिन गोदी मीडिया के अंदर जबरदस्त सन्नाटा है। एक खबर पर और चर्चा चल रही है जहां बयान निकल के आया है रविशंकर प्रसाद का। उनका कहना है कि मैंने मोदी जी को, यानी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहते हैं कि मैंने उन्हें कभी यौन करते यानी उबासी लेते, जमाई लेते नहीं देखा। और नहीं देखा तो इसका मतलब कुछ तो है उनके अंदर। सोशल मीडिया के यूजर्स ये जवाब देने लग जाते हैं कि ऐसे तो उनको नहाते हुए भी किसी ने नहीं देखा, तो क्या इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। साथ ही साथ शेयर कर दे अपडेट जो है वो जुड़ी हुई है कि मैंने आपके साथ शुरू में बताया कि लोग जो है वो काफ़ी दुख में नजर आ रहे हैं, बहुत बुरा हुआ बता रहे हैं। बहुत बुरा हुआ किसके साथ? आपको बताया था कि कैसे एक मूवी आई थी रणदीप हुड्डा की, वीर सावरकर पर उन्होंने मूवी बनाई थी और मूवी जो है मुंह के बल ही गिर गई। यानी लगातार उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए, ऑफर्स निकाले ताकि लोग ये मूवी देखने आए, लेकिन इसके बावजूद कोई जा नहीं रहा, देख नहीं रहा। राइट विंग्स के खेमे में भी उन्होंने लगातार जो है उस मूवी को प्रमोट करने की कोशिश करी, ये सोच करके कि वहाँ ज़्यादा समर्थक होंगे सावरकर के। लेकिन यहाँ पर अपडेट आ रही है कि जिस तरीके से ये मूवी बनी, प्रमोशन हुआ, अब रणदीप हुड्डा कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता की जो प्रॉपर्टी थी वो तक बेच दी इस मूवी को बनाने के लिए। और इस वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग जो है अब इमोशनल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इनके साथ तो बहुत बुरा हो गया कि ऐसी मूवी पर पैसा लगा दिया जो लोग देखना ही नहीं चाह रही। इसका मतलब ये हुआ कि रणदीप हुड्डा बहुत बुरी कंडीशन में। साथ ही साथ शेयर कर दी अपडेट शाहरुख खान के हवाले से फिर से है, लेकिन इस बार कंगना रनावत का ऐड ऑन है इसके अंदर। अब वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंगना रनावत का ही बयान है और ऐसा बयान है जिसे सुन करके आप बहुत जोर जोर से हंसने वाले हैं। कंगना रनावत का कहना है कि OTT पर कोई स्टार नहीं बन रहा है। इस वजह से कंगना को लगता है कि शाहरुख और वो खुद, यानी वो अपनी बात कर रही है कि शाहरुख और वो खुद इस जनरेशन के लास्ट स्टार्स हैं। मैं कब हो गया ये? अब देखिए, शाहरुख खान के लिए तो समझ में आता है, उनकी फैन फॉलोइंग, वो कहीं भी जाते हैं, उनकी दीवानगी। लेकिन कंगना यानी आपको बता दें कि गैंगस्टर मूवी के बाद से उनकी कई ऐसी मूवियां हैं जो फ्लॉप हुई है। यानी गैंगस्टर मूवी हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद जो लिस्ट है 20 मूवियां ऐसी है जो उनकी फ्लॉप हुई हैं। यानी शाकाला का बूम बूम करके एक मूवी आई थी, नॉकआउट आई थी, नो प्रॉब्लम आई थी, गेम आई थी, तेज आई थी, रज्जो आई थी, उंगली आई थी। वैसे तो क्वीन भी आई थी, क्वीन भी हिट हुई थी, तन्नू वेड्स मन्नू भी हिट हुई थी। ऐसी कुछ मूवीज हिट हुई थी, लेकिन इन मूवीज को हिट करने के बाद ये कहना कि मैं स्टार हूँ, ये बहुत बड़ी कॉमेडी है। यहाँ जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि उनकी प्रीवियस जो मूवी थी तेजस, वो तक मुंह के बल गिरी थी। इसके बावजूद इनका कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि ये स्टार है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। साथ ही साथ अपडेट एलविश यादव के हवाले से है। बता दें फिर से उनके ऊपर एक और मामला दर्ज हो गया, इस बार फिर से गुरुग्राम में, लेकिन इस बार मैक्सटन वाला मामला नहीं है, वापस से सांप वाला मामला है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अपनी वीडियोस के अंदर गलत तरीके से सांपों का इस्तेमाल करने के आरोप में कहीं फोटो है सांप के साथ, कहीं वीडियो में सांप के साथ खेल रहे हैं, तो उनके साथ और उनके जो एक साथी है, दोनों पर जो है वो मामला दर्ज हो गया है। और इसके बाद जो सोशल मीडिया पर चला वो ये कि एलविश यादव के वही ट्वीट का इस्तेमाल करने लगे जो उन्होंने मुनव्वर की D10 वाली खबर को लेकर के किया था। आपको बताया था 2 दिन पहले कि मुनव्वर फारूकी हुक्का बार में हुक्का पी रहे थे, पुलिस ने रेड करी, वहां वो मिले, उनको डिटेन किया, उनके ऊपर मामला दर्ज किया, उसके बाद उनको जाने दिया। जिसके बाद एलविश ने ये लिखा था कि बिग बॉस जीतने के बाद सबका बुरा टाइम शुरू हो जाता है क्या? अब सोशल मीडिया पर लोग इनके साथ यही बयान शेयर कर रहे हैं, लेकिन खास कुछ फर्क पड़ा नहीं, ना मुनव्वर को
ना ही एल्विश को। मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इसी पर मुनव्वर ने क्या कहा था जब उनकी डिटेन वाली खबर आई थी हुक्काबार वाली, तो उन्होंने कहा था तेरा प्यार प्यार प्यार, और ये नहीं कहा हुक्काबार, सब समझ गए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसका मतलब वो सिर्फ एक मस्ती और मजाक के तरीके से इसको ले रहे हैं। एल्विश यादव को भी खास फर्क नहीं पड़ा इस खबर से, भले से ही गुरुग्राम पुलिस ने उनके ऊपर FIR दर्ज करी हो, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी वीडियो को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर प्रमोशन करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, जाने वाले इससे बोल रहा हूँ कि भाई बिल गेट्स तक मिल लिए इनसे। नाम है डॉली चायवाला। इनकी वीडियो आई, इनके फोटो आए बिल गेट्स के साथ, और जिस तरीके से बिल गेट्स का जो इंडिया का दौरा था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले, आई और AI पर भी चर्चा हुई, सब हुआ। लेकिन डॉली चायवाला अलग ट्रेंड कर रहे हैं, यानी बिल गेट्स से मुलाकात के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं, ये आपकी स्क्रीन पर लग्जरी गाड़ियों के साथ। जी हाँ, ये तो बेंटली है, ये तो इसका दाम ही 10-13 करोड़ से ऊपर होगा, मुझे तो शायद इसका भी कोई अंदाजा नहीं कितने करोड़ की ये गाड़ी है। लेकिन ये लगातार जो है वो ऐसी गाड़ियों के साथ दिख रहे हैं, कभी फरारी के साथ तो कभी ऐसी गाड़ियों के साथ। सोशल मीडिया के यूजर्स काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट निकल के आई, ये वार्ता भारती नाम के एक वेबसाइट ने छापी, जिसके अंदर बताया कि ILO की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने बताया कि भारत के अंदर लगभग 83% इंडियन यूथ, यानी जो जवान यूथ है वो जॉबलेस है, यानी 83% यूथ जॉबलेस है। या इस खबर के बाद जो है वो लोगों ने इस फोटो के साथ, यानी डॉली चायवाला के फोटो के साथ ये कहना शुरू कर दिया कि 1 लाख से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर अनएम्प्लॉयड है, 29% IITians अनएम्प्लॉयड है, 42.3 ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। और यहाँ किस तरीके से छोटे छोटे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स करोड़ों में कमा रहे हैं। वैसे तो उन्होंने कहा किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। अब सोशल मीडिया के लोगों ने इनको जवाब देना शुरू कर दिया, कहते हुए कि बेरोजगारी के लिए तुम सरकार से मांग करोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, और ऐसी रील्स पर वक्त बर्बाद करोगे तो फेमस तो और पैसा तो यही कमाएंगे। बात तो सही है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,